सारे दिन प्रतिनिधियों को अगलो को स्वागत कार्यक्रम है साल उड़ा के स्वागत करे जाओ मैं सारा की फोटो बनाऊंगा बाड़ा की बात दिखाऊंगा कैमरा रो हाथी के साथ बंदे की सारे दिल्ली से दिन के उठाऊंगा मोटरो दिरबाद लेता हूं हाथी ने लीर जो तो सरी हाथी
सभी साथी एक बार बैठ जाएं। तमाम साथियों से तमाम साथी अमित बैठिए। बैठो। संदीप जी मोड आप बैठिए। राजवाला जी मोड से माननीय विधायक जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। मैं उनसे निवेदन करूं कि आप मंच पर आए। साथ ही भीम प्रचार कंधों पर बिठा करके कामरेड बलवान पुनिया को मंच की तरफ लेकर के आ रहे हैं। साथ ही भीम प्रचार का अभिनंदन है, स्वागत है। वो हाथी को लेके जाएगा आपकी बगैर। अब हाथी लठाई रोक दो। तैयारी हो चुकी है, हमारे बीच में पधार चुकी है। मैं उनसे निवेदन करूं कि मंच पर आओ। चाननमल जी अपने विचार पधार चुके हैं, बानकोट मंच पर आओ। अमीलाल जी मूल साहब जो इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक हैं, अमीलाल जी मूल पूर्व चेयरमैन पूर्व सरपंच साहब, आप मंच पर पधारिए, आपका मंच पर स्वागत है। इंदिरा देवी जी मूल पूर्व कृषि मंडी के चेयरमैन साहब, आप भी मंच पर पधारिए। राजवाला जी मूल पूर्व सरपंच साहब, आप भी मंच पर पधारिए। केर सिंह जी मेला पूर्व सरपंच साहब, आप भी मंच पर पधारिए। राम जी चोपड़ा पूर्व सरपंच प्रतिनिधि, आप भी मंच पर पधारिए। ओम प्रकाश जी कासे, राजेंद्र लाखोटिया पंचायत समिति सदस्य, राम प्रसाद जी गोदारा पूर्व पंचायत समिति सदस्य, भूप सिंह जी मोटसरा पूर्व पंचायत समिति सदस्य, शिव कुमार शर्मा, आप भी मंच पर। मैंने जिन पर जनप्रतिनिधियों के नाम बोले मैं उनसे निवेदन करूं कि आप मंच पर पधारिए। चानन जी भांबी जी जनप्रतिनिधियों का साफा पहना करके स्वागत करेंगे। और चाननमल जी भांबी साहब आप मंच पर पधारिए। जी सरपंच साहब से मैं निवेदन करूं कि आप माननीय विधायक जी का साफा पहना करके स्वागत करें। मैं 1 सेकंड में सरकार 2 मिनट टाइम दे दे। अमीलाल जी आप भी आइए, आपका साफा पहना करके स्वागत करेंगे। इसी क्रम में पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि भाई विनोद से मैं निवेदन करूंगा थे भी मंच पर आओ। राजवाला मोड़ दारा सिंह जी आप आओ। दारा सिंह जी सरपंच साहब और अमीलाल जी संयुक्त रूप से चेयरमैन साहब का साफा पहना करके स्वागत करेंगे। इसी क्रम में पंचायत समिति के उप प्रधान साथी बलवान फगेड़िया से निवेदन करूं कि आप भी आइए, आपका साफा पहना करके स्वागत। दारा सिंह जी और अमीलाल जी साफा पहना करके स्वागत करेंगे। पंचायत समिति सदस्य राजेंद्र लाखोटिया से मैं निवेदन करूं कि आप भी मंच पर पधारिए, आपका साफा पहना करके स्वागत करेंगे। जिला परिषद सदस्य मेरी आंटी सुनीता को राजवाला जी मूड साफा पहना करके स्वागत करेंगे। मंच पर आ जाओ। जोन प्रभारी साथी राकेश थालोड़ आप भी आए, आप साफा देते रहे जनप्रतिनिधियों। राजेंद्र जी लाखोटिया या फिर काम हो जब भाई जी थोड़े। सुनीता पूनिया का भी माला और साफा पहना करके स्वागत करें। पंचायत समिति सदस्य राजेंद्र लाखोटिया का साफा पहना करके अमीलाल जी और तारा सिंह जी साफा पहना करके स्वागत करेंगे। इसी क्रम में विधानसभा प्रभारी साथी बलवान सियाग से मैं निवेदन करूं कि आप भी आइए, आपका साफा पहना करके स्वागत करेंगे। अमीलाल जी मोड़ और दारा सिंह जी। इसी क्रम में जोन प्रभारी साथी राकेश थालोड़, जोन प्रभारी साथी राकेश थालोड़ का मैं आप ही बोल दूंगा मेरो नाम, मेरो भी नाम है अभिजीत का, मैं बोल दूँ मेरो नाम है, मेरो भी साफो पहना के स्वागत करें। वही प्रोग्राम में माँ साफो भी मैं लिया हूँ इमलाल जी लो
कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद करो स्वागत इस कार्यक्रम। अब मैं निवेदन करूं हमारे जो स्वागत के लिए अतिथि है, धन्यवाद इमलाल जी और दारा सिंह जी। आप बैठिए ही नहीं, इमलाल जी और दारा सिंह जी का सहयोग करने के लिए राम कुमार जी कड़वासरा, महावीर जी धानक। मैं जगह जगह का नाम बोलूं बैठ की एक बड़ी माला डुंगराना ने बनाई है, वह माला माननीय विधायक जी कृषि पहले मुकुट, एक चांदी का मुकुट इमलाल जी माननीय विधायक जी को पहना करके स्वागत करेंगे। माननीय विधायक जी से मैं निवेदन करूं कि आप आइए। पत्रकार है, ठेठ है, गलत बैठो, पीछे नहीं पप्पू बैठ जा, पत्रकार है। फिर इस स्वागत के बाद तेज का है आगे बोले ना वक्ता जाए साइड में हो जाओ। एक बार इस स्वागत कार्यक्रम फोटो खींचने वास्ते करें, ठीक है। अमीलाल जी माननीय विधायक जी का चांदी का मुकुट पहना करके स्वागत करें, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। और एक की बड़ी फूला की माला है, वह माला पूरे गांव की तरफ हूँ। मैं जगह जगह गांव के प्रतिनिधियों का नाम बोल लूं, वह अमीलाल जी मूड साहब और दारा सिंह जी को सहयोग करे ना। माननीय विधायक जी, नगर पालिका के चेयरमैन साहब रफीक जी और पंचायत समिति प्रधान जी के प्रतिनिधि विनोद भाई और सुनीता जी आप आए, और तमाम मंच पर बैठे हुए जनप्रतिनिधि है, आप सबका वो बड़ी माला से स्वागत करेंगे। मैं निवेदन करूं विधायक जी, माला नीचे, बड़ी माला को प्रोग्राम नीचे है, तो ए साइड में थोड़ी थोड़ी थे जगह दे दो। ऊपर आ गई तो ऊपर फिर इतना बड़ा। मैं राम कुमार जी कड़वासरा, महावीर जी धानक, जाकिर हुसैन, शंकरलाल मूड, कृष्ण कुमार सिंपा, मनोहर लाल चोपड़ा, भागीरथ धानक, सोन धानक, सावरमल किरोड़ीवाड़, राधे श्याम शर्मा, संदीप मूड, शिवचंद ख्यालिया, मोहर सिंह ख्यालिया, राजेंद्र ख्यालिया, हरि सिंह जी किरोड़ीवाड़, रामपत राम जी गोदारा, उद्मी राम जी गोदारा, वीर बताराम गोदारा, हेतराम जी किरोड़ीवाड़, राम सिंह जी, जगदीश जी वर्मा उपाध्यक्ष, धर्माराम गोदारा, महेंद्र जी मूड, कानाराम मूड, अमर सिंह जी मूड, कुंभाराम मूड, प्रेम जी मूड, टिकुराम जी, सुशील, सुभाष मूड, मनीराम जी मूड, जयकर्ण जी मूड, रामचंद्र जी मूड, धर्म सिंह जी मूड, प्रताप सिंह जी खाती, भादराम खाती, धनपत राम जी खाती, मेवा सिंह जी खाती, हरदत्त राम जी, लीलाधर जी, जय सिंह जी सुधार, महावीर जी खाती, कानाराम जी नाई, कानाराम जी नाई, शेर सिंह जी गिल, हरिदयाल बिजारनिया, शंकर जी बिजारनिया, हरि सिंह जी बिजारनिया, बिरबल राम जी तावर, बिरबल राम जी ताकर, राजेंद्र नाई, रामलाल बाम्बू, तुल्लाराम जी सुथार, अर्जुन राम जी सुथार, नथुराम जी मोरसरा, ओम प्रकाश जी मोरसरा, हलाल जी मोरसरा, गोपाल जी बेड़ा, महेंद्र दतूसरा, बलवीर सांगवास, किरोड़ीवाड़, प्रभुराम नायक, गिलास वालिया, रघुवीर वालिया, शंकर बाम्बू, हरि सिंह सिल्ला, बलवीर स्वामी, देवीलाल सुतार, धन्नाराम पहना करके स्वागत कर चुके हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा विधायक जी से कि आप बैठिए, कार्यक्रम को अपने आगे बढ़ाएं। इसके बाद एक मिनट मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं। आज का ये कार्यक्रम अमीलाल जी मूड साहब ने हमारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन करने के उपलक्ष्य में आज का ये आयोजन रखा गया है। इसमें अमीलाल जी का ये उद्देश्य है
कि इस इलाके का जनप्रतिनिधि जो जनता की मजबूती के साथ बात करते हुए इस तहसील के विकास के कार्यों के चार चांद लगाने वाले जनप्रतिनिधि हैं, उनका हाथी से स्वागत करते हुए इस इलाके की पूरी जनता को डुंगराना की इस धरती पर बुला करके स्वागत कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में बीच में निहाल सिंह जी कड़वासरा, अखिल भारतीय किसान सभा कमेटी अध्यक्ष निनाण, सरपंच प्रतिनिधि राधे श्याम कड़वासरा, भूप सिंह जी गोदारा, रामकरण जी पूनिया, अमर सिंह जी ला। पहले तो आपको सारा भाइयों ने, माताएं बहना ने के कृषि उपज मंडी की चेयरमैन छोड़ के सारी माता बहना ने और सारे भाइयों ने, बुजुर्गान, नौजवान दोस्तान, बहुत बहुत राम राम। नई साल की और अगली नई साल आवेगी जब अपने बीच में दोबारा एमएलए बनकर यहाँ भाषण देने के लिए आएंगे बलवान जी पूनिया, और थोड़ा ही टाइम रहे है और बहुत बहुत राम राम था। इतना बड़ो दिन सैलाब और हमारे मंच पर आदरणीय लोकप्रिय किसानों का मसीहा विधायक बलवान जी पूनिया, हमारी बहन मंच पर सुनीता जी पूनिया, विनोद वाला बहन प्रधान प्रतिनिधि, हमारी पुत्र बुद्धू सरपंच साहिबा, हमारे गांव की सरपंच साहिबा मेरी माता के समान श्रीमती अनकोरी देवी, समस्त जनप्रतिनिधि और हमारे उप प्रधान बलवान जी बगेड़िया साहब। और विनोद जी से तो मैं बहुत ही आग्रह किया था कि आ नहीं पाऊंगा, आप नहीं आते तुम्हारा मंच अधूरा रह जाता, तो आपने बड़ी कृपा करी। और हमारे पड़ोसी जेपी ढाका साहब, हमारे बलवंत जी श्याम, समस्त पार्टी के पदाधिकारी, हमारी बहन समिता जी बहराना से चलकर आई, उनके पैर में थोड़ा दर्द है, फिर भी बहुत कष्ट उठाया है। तो मैं माता बहना कहना था वहां तरीके से संघर्ष कर गई मंच पर सारी आयकर सभा में। और मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं पार्टी छोड़ जाऊंगा, क्योंकि पार्टी का मूल्यांकन किया बलवान पूनिया में और जिन पार्टियों में रहा था उन लोगों में 1000 गुना अंतर है, उनसे 1000 गुना अधिक जनता की आवाज सुनने वाला एक नंबर का विधायक पूरे राजस्थान में 200 विधानसभा में से एक है। दोस्तों कुछ लोग कह रहे हैं कि अविलाल मुंड पार्टी छोड़कर इसलिए आए, सरपंची की जरूरत है। मैं, मेरे ग्रामवासी भी बैठे हैं, मेरे को इन लोगों ने 7 चुनाव लड़ाया, आज तक मैं ग्राम में हारा नहीं। और मेरे घरे 6 प्रमाण पत्र दिए हुए पड़े कर्मचारियों के विजेता प्रमाण पत्र। मैं कोई चुनाव की लालसा में नहीं आया, मैं इनके विचारों से सहमत हो गया और मैं चुनाव लड़ूंगा भी नहीं, मेरी घोषणा है। और चुनाव हमारा नेताजी वो तो कराएगा, 25 माह या प्रशासक लग जाए तो 27 भी आ सकता है, तो जिनको आदेश करेंगे उनके साथ होंगे हम। दोस्तों किसान आंदोलन के अंदर दिल्ली तक आवाज बुलंद कर दी और केरला के अंदर एक राजस्थान से 200 विधायकों में से एक विधायक और 6000 विधायकों में से एक विधायक भादरा का बलवान पूनिया, जो शेर की तरह धारा पूरा अमेरिका तक लोगों ने लाइव देखी है, इंग्लैंड तक देखी है। और हमारे 2-3 तो बाहर से हमारे रहते हैं दूसरे राज्यों में, उनका कमेंट भी आया है, बधाई भी आई है कि आपका विधायक जैसा हमने कभी देखा नहीं। क्यों हमारा परिवार विदेश बाहर रहता है, सीमा देश की बॉर्डर पे, कोई मणिपुर है, गुजरात में है, हिमाचल में है। तो दोस्तों इस तरह का विधायक आपको नहीं मिलेगा। मेरे को लग रहा है कि बलवान जी पूनिया के लिए आपने जयपुर जाने के लिए दूसरा विधायक बनने के लिए रास्ता तय कर दिया, मेरे गांव से ही होकर गुजरेगा और इस इलाके के अंदर सारों को खुशहाल कर दिया। बिजनेस मिलेगा, दुकान खुलेगी, उप तहसील कभी सोच नहीं रहे थे कि डुंगराना में कभी उप तहसील खुलेगा क्या, यही नहीं सोचते कि गिरदावरी भी बैठेगा क्या। तो आज इतना बड़ा सौगात इंग्लिश मीडियम का स्कूल, इंग्लिश मीडियम में थे, ब्रिटिश गए थे अंग्रेजी सीखने के लिए, वहां वकालत करके आए थे। मेरे को लग रहा है बलवान पूनिया जी ने यहाँ ब्रिटिश से यही डुंगराना को बना दिया। यहाँ के बच्चे इंग्लिश पढ़ेंगे, बोलेंगे, विदेश में भी जाएंगे, उनको 12 डिप्लोमा लेने की जरूरत नहीं है। डिप्लोमा का केंद्र बलवान जी ने डुंगराने में खोल दिया। दोस्तों उन लोगों के साथ में गया था
दूसरे साथियों के जयपुर, तो जयपुर में हमने मांग रखी सिद्धमुख कैनाल रासलाना वितरिका से पानी के लिए हम 16 आदमियों की टीम गई डूडी के नेतृत्व में जयदीप के। तो वहाँ पे मुख्य सचिव राम लुभाया हुआ करते थे, अपने कलेक्टर भी रहे पहले। तो यहाँ फाइल रखी तो राम लुभाया जी कहने लगे कि डूडी साहब क्यों भ्रमित कर रहे हो जनता को, सिद्धमुख कैनाल से एक बूंद पानी नहीं मिलेगा और क्यों झूठा दर्जा दे रहे हो। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बलवान जी पूनियों को, 13 गांवों की प्यास बुझा दी, फसलें लहराएंगी, फसलों से पानी लगेगा और कस्सी भाइयों भी खरीद लो, बोला सरसों बढ़िया मंगा लो, बिना जरारी पानी तो लाकर वो 100%। तो आपको जीवन दानी योजना इतनी बड़ी सौगात। दूसरी सड़कों के ऊपर में झांसल का नहीं गए, एक दिन हमारा इन्हें लगाओ है, पैरती सर्जा ईमानदारी की बात है, ढंग होने साला इतनी जोरदार। फिर एक जल जीवन मिशन 2024 बोल रहे कि प्रधानमंत्री की योजना है, केंद्र की योजना है। भादरा के अंदर एकमात्र श्रीमान बलवान जी पूनिया की योजना है, पाइपलाइन बिछा रही है और पीतल की टूटियां लग रही हैं और बहन बेटियों को टूटी मरोड़ने से मटका भरता है, बाल्टी भरती है। कईयों तो जहाँ किचन है वहाँ किचन सेट के अंदर भी टूटियां लगा रखी हैं। इससे बड़ी और क्या उपलब्धि होगी। और शिक्षा के बारे में बात करें तो 50-55 स्कूल मंजूर करवाए। हमारा इंग्लिश मीडियम दिया, हिंदी बंद हो गया था, इसको भी चालू कर दिया। आज आप यहीं पे बैठे हैं और मेरे को लग रहा है कम से कम 40,000 वोटों से जीतेगा। दोस्तों फसल बीमा करोड़ों रुपयों का, करोड़ों से पार, हजारों करोड़ और भादरा तहसील को दिलवाया। एमएलए से पहले भी दिलवाया इनका धरना, जेल जाना किसानों के लिए प्रदर्शन, अधिकारियों को मजबूर कर दिया, सरकार को झुका दी, बगैर विधायक भी बीमा दिलवाया। और आज भी मेरे खुद के 7 लाख रुपए बलवान जी के बनने के बाद आए। तो मैं तो मानता नहीं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा या तो फसल बीमा बलवान जी पूनिया है भादरा का विधायक। दूसरा भाजपा वाले बैठे थे कि बीमा लेकर उठाएंगे दरी, जब सैटेलाइट पे बीमा आया दरी उठाकर घर चले गए, कोई कमेंट नहीं किया, कोई चर्चा नहीं की, क्यों चुप होकर बैठ गए। उनको पता चल गया कि हमारा फसल बीमा प्रधानमंत्री फेल हो गया। यहाँ पर बलवान पूनिया का ही दबदबा है। प्रॉपर्टी के हिसाब से बीमा आएगा। विधायक जी ने बात की थी और स्वीकार भी कर ली। दोस्तों इधर उधर मत भटकना, बीमा 100% आपके खाते में आएगा। फसल बीमा योजना बलवान जी की लागू हुई है। मैं दूसरे एक मेरे गांव की तरफ से मांग है, विधायक जी ये डुंगराना जनसेन बन चुका है, एक साधारण पंचायत नहीं रही है। आपके वजह से आपने तहसील बना दी। तो आपसे अनुरोध है कि एक तो हमारे मांगा तो CSC यहाँ, बाकी PSC तो जरूर कर दो, वो बड़ी स्कीम है। तो सारा के जीवनदायिनी योजना होगी, गरीब लोगों को राहत मिलेगी, सस्ते में इलाज होगा। दूसरा हमारे के अध्यापक है भाई मनोहर शर्मा, आपने एक बड़े घोषणा भी की थी, संस्कृत विद्यालय कर्मोन्नत मिडल कर देंगे। वो तो को माध्यमिक कर दो साहब, बाकी मिडल में तो कहीं ना दियो। और कोई नाला खड़ाएंगे, कई भाइया बोले हो वह भी पूरी होंगी। मेरे एक ही कहना है, जयपुर और रस्ते थे तय कर दियो, नहीं हाथ खड़ा करके बता दो। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अमिलाल जी का। अमिलाल जी का आज का ये कार्यक्रम पीछे आवाज आवे कि एक मैसेज आयो मेरे को, सही आवे पिछली साइड में लास्ट में, ठीक है, ओके। धन्यवाद अमिलाल जी का। अमिलाल जी ने माननीय विधायक जी की कार्यशैली से कार्यक्रम रखा है। अमिलाल जी ने ये कहा कि मैं न केवल बलवान पूनिया बल्कि पूरी तहसील के एक एक लाल झंडे के कार्यकर्ता को डुंगराना की धरती पर बुला करके स्वागत करना चाहता हूं, क्योंकि जो 2018 में आपका फैसला था वो इस इलाके की, इस तहसील की जनता के हित में फैसला था। और आप इस इलाके की जनता ने माननीय विधायक बलवान पूनिया को लाल झंडे का सिपाही चुन करके राजस्थान की विधानसभा में भेजा। उसके विकास के काम आपके सामने
हैं। मैं बोलने लग जाऊं तो लंबी लिस्ट हो जाएगी, समय का अभाव है। मैं वक्ताओं से भी निवेदन करूं कि संक्षिप्त में माननीय जगदीश जी लोर सरपंच साहब डाबड़ी से आपसे निवेदन करूं कि आप आए। जगदीश जी लोर, आप अपनी 2 मिनट में बात रखें संक्षिप्त में। इसके बाद छोटे छोटे 2 वक्ता और उसके बाद में तमाम जो आए हुए कार्यकर्ता हैं, तमाम जो जनता आई हुई है, उनका खाने का और नाश्ते का प्रोग्राम है, वो इस सभा के बाद में तुरंत बाद है। मैं अमीला गलती कर दी जो हमारे साथी मीडिया के प्रभारी और प्रेस के साथी, उनसे मेरा निवेदन है कि मैंने सारा को फोन भी किया था, बाकी उनका सामान मेरे घर पे मैं करूंगा। सभा होने के बाद सभी मीडिया के साथी मेरे दोस्त सब मेरे घर पे पहुंचे, उनका स्वागत घर पे किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। खाना रो तो थे बोल ही दियो और बोल देना और संतोष साहब बहुत बढ़िया। आदरणीय मान सम्मान के योग हमारे तहसील के ओहदे से भी यशस्वी लोकप्रिय किसान नेता के रूप में विराजमान छोटे भाई तुल्य बलवान पुनिया मंच पर विराजमान। हमारे इस समारोह के मुख्य आकर्षण श्री अमीलाल जी मूंड और सब आदमियों का संबोधन तो नहीं कर पाऊंगा क्यों मंच बहुत बड़ा है और समारोह में आए हुए तहसील के दूर दराज से इलाके से आए हुए किसान साथियों, नौजवानों और मेरी मातृशक्ति जो मंच पर विराजमान है और सामने भी विराजमान है, तो सबको नए साल की राम राम। सबको भगवान अच्छी सुख संपत्ति और बढ़िया उनका जीवन देवे ऐसी कामना करता हूँ। साथियों, देश को दुर्भाग्य है कि देश को शासन एक इसी झूठी पार्टी ने सौंप दियो जो कि जुमला और झूठ के सारे चालन लाग रही है। जब सत्ता में बीजेपी आई, बहुत पहले लोगों रोजगार को वादों करो 2 करोड़ रोजगार साल का देंगे और 20,000 करोड़ रोजगार हो जाए 10 साल में ये रोजगार देवर तो किसानों की आय दुगनी होगी 22 में। एक किसान यहाँ खड़े हो गए कह दो मैंने उन्हें मंच पर बता दो कि मेरी आय दुगनी हुई है अभी 5 साल में। एक आदमी बता दो आय दुगनी बहु मानना 5,000 सरसों भी कई 10,000 आदमी काट तो मान लिया 2022 में किसान की आय दुगनी होगी। 5,000 चुनाव भी कहा वो 10,000 भी काट तो मान लिया किसान की आय दुगनी होगी। और किसान की सरसम मक्का 2 बाजरी ज्वार जे भाव 5 साल पहले बिका करता कई भाव आज बिकने लग रहे हैं। और महंगाई कृषि यंत्र की, डीजल की, पेट्रोल की इतनी आसमान छूगी और किसान की आय तो साथियों दुगनी को नहीं हुई, लेकिन बनी आत्महत्या कर अगर राज्य में जरूर दुगनी होगी गारंटी हुकूमत ने। एक झूठी पार्टी जुमला दे करके और देश में हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद हिंदुस्तान पाकिस्तान इस तरह का ढांचा और नारा दे के आई है। तो साथियों विधानसभा को यो अपना चुनावी वर्ष है, आज आप चुनावी वर्ष की वर्षगांठ मनाने लग रहे हैं डुगराना में। और अमीलाल जी कहो मैं तो पहले भी अमीलाल जी ने कहो पहले मैं भी बीजेपी बिलोंग किया करता थोड़ो पहले बैठे कर रहा करतो फैसली योजना में तो कार्यशैली देखी मारला भाई जी की और बना कारनामा देख क्या भ्रष्टाचार का 5 साल का साथियों हाथ जोड़ के कहूं क्या परेशान और तंग हो गया। खैर ठीक है, मैं विधायक जी ने वोट कौन दिया मल्ला बाइडेन छोड़ के 30 एक सागर कार्यकर्ता निकल गया छोड़ के 30 आदमी। मैं तो वो सिंह पुनिया बैठे मेरे सागे ब्लॉक मेंबर होया कर तो मल खेड़ा हो मैं कह राजे हूँ चेहरा कोहली तो मैं जगह मानी जाली कोहली बोले माए तूरे ही बढ़िया गए पहले सुख ये भाई एक दिन भी छोड़िए। और ये अमीलाल जी
मैं कहा अमिलाल जी आज गया तो भजी को नहीं बोलो जयती जी कड़े छोटा तुम देख लो ये है तो ऐसी तो इसी लाइन लगी है गांधी और भाई जी की तो कार्यकर्ता है टाइम में तो एंटी इनकम बख्शी में विधायक का कार्यकर्ता तो टूट गया जाया करे नाराज हो गए लेकिन अरड़ो कार्यकर्ता मजबूत है वो जीत देखनी चाहे मेरे भाईड़ा माई का डालेगा लग रहा उल्टा उल्टो पानी थालन लग रही है और वही और क्या मैं चुनाव जीतूंगा एक छोटो सो चुनाव आयो साथियों मुंसरी कोई ब्लॉक को चुनाव हो बूढ़े चरण ने हाँ इस्तीफो दिवा दियो तो इस्तीफो हो गयो चुनाव भी हो गयो तो बेमेल की तालमेल बैठ की दो पार्टियां की हमें एक हो गए बड़े दो पार्टी हम में मान लो भाईड़ा मेरा बल बढ़ गया नहीं तो अपने ब्लॉक में अमृत्यार बैठे ही है तो बड़े बने चुनाव बता दियो विधायक जी सेमीफाइनल चुनाव बता दियो मैं मंच पर हो मैं तो बड़े हरियाणा में चुनाव हो रहा बड़े साढ़े वो थोड़ो चुनाव लड़ो जिला परिषद को तो जीत भी गयो विधायक जी घंटी गई सामने 7-1 बजे बोल सरपंच साहब खड़ा हो तो मैं बोले विधायक जी मैं तो एक सालों थोड़ा चुनाव लड़े बुट्टू 1 नंबर दोनों मैं थोड़ा सपोर्ट माइड हूँ बोल सर का बादरा मुंसरी मीटिंग है यूं कह के काट दियो मैं थोड़ा कहो भाई गाड़ी रात नहीं छोड़ी हो तो के मीटिंग में जाना पड़ेगा मैं मीटिंग में आया हूँ कई साथी हो भी गए मैं तो 5-7 हजार वोटा हो 7 हजार वोटा हो चुनाव और वो कोई सेमीफाइनल हो गया 7 हजार वोट तहसील को निर्णय करे 3 लाख वोट टांगो लेकिन भाई जी को मना बोले तीसरा आसमान में चले गो जीते ही बैठे तो मैं बड़े मैंने मौको ही मिलो जो बड़े भी बोलना मौको मिलो तो मैं मेला बाइडन कहने लगे हो माइक के माध्यम से मो भाई साहब सेमीफाइनल छोड़िए तो आप जीता को नहीं किस हुई सेमीफाइनल तो बहुत बड़ी बात हो जाए वो तू कहे नहीं मगो यो सेमीफाइनल है फिर साथियों पूछो आगे मन थोड़ो मैं बोलो संजीव भाई साहब यो अंगदा पैर है तिल मत लाते तो नाम में मान लिया मैं दादी सिलवो जी मैंने तो लगभग हमारे नो पैर है मैं हम कड़ा बदन है मैं थारा का बड़ पर गई है बात थारी नीतियां पर गई और थारी ईमानदारी पर गई थारे काम करने की शैली पर गई और पीस निकल गया और जीत मेडवाल बैठे हो बेगड़ा बैठा राजदेवर पे और शहरों और साथी बैठा 30 आदमी एक सामने छोड़ गया मैंने कई आदमी कही बोलो जगदीश पहली चाची संजीव वाले मारबा प्रधान तो का सरदार गढ़िए गहरो डाल रखे अजीत बेनवाल करें तो मैं गयो साथियों गाड़ी ले गए तो आगे गाड़ी खड़ी डेरा डाल रखा पड़ोसा घर में बैठ के इंतजार करो दीगड़ी देर मरुखिए गया ठेकेदार सरपंच रहे हो अंगरानी भी सरपंच है महात्मा ने अपना मंच पर बैठी है समुद्र तो बोलकर से लंबो जार तो मैं कहने लगे बोलो भाई साहब चाची आई तुम होके बोलो सब जवाब दियो है वोट आज दिन को काल दिया 30 आदमी छोड़ गए एक सगे और तो पहली में एमएलए बनू चपरासी को बड़ा बात रहा तो सिल को आपके जीवन में साथियों समय को अभाव है थोड़ो मेरे प्रतिबंध पहले ही लग गया माई की लंगाई तो एक मिसाल पे हूं बताने आज अमीलाल जी जो है नहीं समारोह के माध्यम से और बलवान पुनिया ने अगली 5 साल की विधानसभा शपथ और दिवा दी पुराने टाइम में साथियों सवारी होती ऊंटा की मारा बे टाइम की बात बताऊं आज 75 साल उम्र हो रही है मेरी तो ऊंटा पर लैन डान बूने लंदा नहीं जब फिलान होते पर काठी होती है एक सवारी आके बैठ जाए एक लारे बैठ जाए तो वो घरालो धड़ी तो दो अबेगी बू होती जब तो बाद आ चढ़ती है 1 मिनट भाई तो माँ तो बेटिया करती ला रहे और ससुरो या जेठ हो लो तो माँ बू घूंघट काट के आगे बेटा करती
सुसरो जेठ पीछे बैठो तो एक पहचान होती लोग अंदाज लगा लेंदा लारा होंदी से तो कहता है छोरे की बू है भाई और पीछे होंदी तो का तो जेठ है का सुसरो है। अब की एक बढ़िया छोरो एक मोटरी मांगे लेगी मेरी बुढ़ा को मेरे धर्म भाई हो और धानोटी बैठो मटीपा में तो बोले और साधन को नहीं सवारी का बोले भाई जी थाली ऊँटनी दो नसीबों ने ले जा भाई। हालांकि ऊँटनी तो बुढ़ी सी ऊँटनी बुढ़ी हुई मेरे को भाई पड़ जाए तो अभी में चढ़ा के ले आओ दे मैं आप तो आगे बैठी और लारा मेली हाउस बैठी बड़ी तो टिप्पो जुई आए एक नहीं और लो लागी झाल जब धुआं मोरी छूट गई मेरे उठनी नहीं पड़ गई डागने भी ये तू भरी है और तापड़ा मारना शुरू करा दे बाड़ी भरा पर ती लारू करूं अब मतलब भाईडो का बोलो भाई चाहे कितनी बंदी बल्ला धरती तो देखनी पड़ेगी तो विधायक जी मतलब भाईडन तो देखो धरती देखनी पड़ेगी थाना 5 साल की शपथ दिवा दी अगली इन्हीं सबके साथ बहुत बहुत सबका आभार चाहिए। धन्यवाद जगदीश जी का। वक्ता तो खैर बहुत है लेकिन इस कार्यक्रम को अपने संक्षिप्त करेंगे। परिस्थिति को देखते हुए मैं हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता माननीय सारा भैया ने राम राम सलाम। जगदीश जी लट तो गाड़ी दिया मंच पर आसीन भादरा के लोकप्रिय विधायक और भादरा के सभी जनप्रतिनिधि प्रबुद्ध नागरिकगण जो इस संगठन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आज इस प्रकार से जगदीश जी और रमीलाल जी ने कहा कि दूसरी बार ढूंगना से रास्ता जो है जयपुर का नहीं फटाफट जोड़ दियो। ये आप लोगों का आशीर्वाद और स्नेह है। साथियों, अमीलाल जी ने पीड़ा बताई, जगदीश जी ने पीड़ा बताई, मेरे भतीजे होशियार सिंह जी का भी नाम लिया, अजीत सिंह जी बेनीवाल का नाम भी लिया, राजदेव सिंह जी का भी नाम लिया, बहुत से लोगों का नाम लिया। ये लोग कोई राजनीति करने के लिए आप लोगों के बीच में नहीं आए थे। इन लोगों ने देखा एक तरफ एक व्यक्ति तो जनता की आवाज को जनता के बीच में रह करके संघर्ष करके रात दिन जाग करके 24 घंटे में 20 घंटे काम करके आप लोगों के विकास के कार्य आपकी आवाज को विधानसभा में उठाता है, ऐसे व्यक्ति को चुनने का काम किया था। और दूसरी ओर जहां ये थे, गलती इंसान से होती है, होशियार सिंह को छोड़ दे बाकी सारे मेरे से बड़े हैं, गलती इंसान से होती है। उन्होंने समझा ये राजनीतिक लोग जो 30 बता रहे थे जगदीश जी, ये 30 लोग इतनी परख वाले व्यक्ति थे कि ये पिन्नी देख के जात बता दिया करता। पता लग गयो कि अगली 5 साल और जनता बलवान पूनिया ने देगी, ए वास्ते ये विकास का नाम पर आ गया। एक तरफ विकास बह रहा है पिछले 4 साल से बलवान पूनिया के नेतृत्व में आप लोगों के आशीर्वाद से, और एक तरफ चंद लोग जाति धर्म के अंदर बांटने का काम कर रहे हैं। एक तरफ से आता है कोई शक्कर, एक तरफ से आता है कोई धोखे वाला, आपस में सांप्रदायिक स्वार्थ बनाने के लिए नूरा कुश्ती खेल रहे हैं और हमारे बीच में दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से उन लोगों ने पिछले 3-4 महीने पहले घटनाएं की, उसमें भी क्षेत्रीय विधायक ने और भादरा की जनता साक्षी है, आप सभी लोगों का सहयोग आशीर्वाद रहा। और मंच पर मंचासीन सभी नेतागण उस समय भी सब कह रहे थे कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आपके सामने दूध का दूध और पानी होकर के रहा। सच्चाई की सदैव जीत होती है, सांझ को आंच नहीं होती। और पिछले 4-5 दिन से फिर वो लोग मुंसरी के चुनाव के बाद में बाइंटान लागे मेरा भाई बोले 23 जीते 500 जीत गयो। कोई हमारा भतीजे ठीक पर था बोले भम्मा साहब मुंसरी चले गयो, बाप की सोगन भूमि मुंसरी गांव के आसपास घूमियो प्रति मैं ही हूँ विधायक जी ऐसा कह, ये उल्टी सीधी बातें प्रचार करते हैं। और फिर बाद में आप लोगों ने क्या किया कि सोसाइटी के चुनाव में जहां इन मठाधीशों का, बड़ी बड़ी हवेली वालों के लोगों का, इन बाबूजी का, इन उन लोगों का जो शाम को 3 बजे के बाद में क्या करते हैं, उन लोगों का राज था सोसाइटी में, उन लोगों के वोट थे। हमारे संगठन के लोग सोसाइटी में कम इंटरेस्टेड थे। 2/3 बहुमत आपने देकर के इनकी नींद हराम कर दी। अब बात तो कुछ और मिली को नहीं,
अब कई भाई बोला एक जो ने बड़े से में भाषण दो बोले रामनवमी कौन करा बोले भी मैं तो रामनवमी छोटी के संजीव बेनीवाल जी और जयदीप जी पिछले दिनों लोग मंच में बोल रहे थे कि रामनवमी कौन छोड़ रहा थी लोगों की। अरे थे लोगों ने लड़वा दिया। अरे बह हो गयो बलवान पुनियो बह वास्ते हो गयो क्या इतनी सारी जनता मिला जी घूमना भी इकट्ठी कर ली जब बाधा में मिट्टी होगी थी मेरे को कैसे ना ये भय उनको भय किस आदमी को होता है जो आदमी किसान की बात नहीं करता, जो आदमी नौजवान की बात नहीं करता। और आजकल तो भैया पहली तो आप पार्टी जो संकेंद्र में बैठी है ने पार्टी ने गोदी मीडिया चुरा दी किसानों को मारा, नौजवानों को मारा और 4 दिन से देख रहे हो आप पहलवानों को मार रहे हैं। आप लोगों ने देखा क्या हो रहा है, इनके केंद्र में बैठे लोग क्या कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों से विनम्र विनती करता हूँ डुंगराड़ा ग्राम के सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, खासतौर से मीलाल जी, के सिंह जी और सरपंच साहब और पूरी टीम यहाँ के प्रभारी महोदय कि आप लोगों ने हमें सभी जनता के लोगों को बुलाया, इतना मान सम्मान दिया और इतने लोग इकट्ठे किए। चुनावी वर्ष है, आप लोगों से अनुरोध है हर आदमी बलवान पुण्य मिल जाए, बंद करके घर घर जाए, विकास के कामों को गिनाएं और छोटा मोटा काम अगर रह गया है तो उस काम के लिए आप लोग इकट्ठे होकर के हमारे विधानसभा के चलने वाली है, विधानसभा में हमारे शेर डालने वाले हैं। 23 तारीख से विधान से शेर ऐसे ही जुटेगा। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद वकील जी। अब मैं निवेदन करूं माननीय उप प्रधान पंचायत समिति बलवान फगेड़िया से कि आप आए और अपने हंसना निश्चित बात ही है। सारा लोग जय हिसाबों शुरुआत करी है और जय हिसाबों आगाज करिए है। आ तहसील खातर बहुत खुशी की बात है। खुशी की बात है खातर है कि 4 साल पहला एक फैसला लियो भादरा तहसील की जनता आम आदमी बात करना व्यक्ति जिता के राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजो और भेजने के 4 साल के अंदर आज आप हजारों की संख्या में बैठा। अगर आप मूल्यांकन करा बे मूल्यांकन को रिजल्ट आज डुंगराने की धरती के ऊपर बैठे हुए सारे लोग देखे मारो जी शोर हो रहे हैं और जी शोर होने खातिर हो रहे हैं क्या जिका लोग बढ़ाता फिरा क्या 10 एक महीना बचे है बन आज रात ने नींद को नहीं आवे कि वो 5 महीना और 5 साल 10 महीना हो गया। भादरा बाईपास के ऊपर जरा पर सारे लोग 50,000 की संख्या में इकट्ठा हो गए, मीटिंग करी, रैली करी। बेदिन थारे बीच में एक बात कही कि अगर आप राजस्थान की विधानसभा में कोमल बलवान पूनिया को भेजोगे तो भादरा तहसील की किसी भी हमारी बहन को, किसी भी हमारी माता को सर के ऊपर घड़ा लेकर के पानी नहीं लाना पड़ेगा। बताओ 4 साल के बाद हर ढाणी के अंदर, चौक के अंदर पाइपलाइन का और वाटर वर्क्स का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आप लोगों से पूछ रहा हूं मैं। बताओ 4 साल पहले हमने कहा था कि भादरा तहसील की एक सड़क को ठीक करेंगे। विधायक महोदय ने राजस्थान की विधानसभा के अंदर सड़कों की जो सौगातें दी है वो आप लोगों की ताकत के रूप में और दांती तोड़े पर वोट और मोर डालने के रूप में जो आपने हमें सहयोग किया उसके बदले में तहसील के अंदर सौगातें मिल रही है। जो लोग ये बोल रहे थे कि ये राज करने वाले विधायक नालायक हैं, मैं डुंगराड़ा की धरती पे ये कहना चाहता हूं कि डुंगराड़ा के उस पार स्कूल को बंद करने वाले लोग नालायक हैं या डुंगराड़ा की धरती पर 2 स्कूल खोलने वाले लोग नालायक हैं। यह तहसील को फैसला करना पड़ेगा, यह तहसील को फैसला करना पड़ेगा कि मेलिया गांव की 9 बीघा जमीन पर अतिक्रमण करने वाले लोग नालायक हैं या उस जगह पर बुलडोजर फिरवा करके बच्चों के लिए खेल ग्राउंड बनाने वाले लोग नालायक हैं। ये आप लोगों को तय करना पड़ेगा। जो वीडियोस के अंदर इकट्ठा होकर के जो लोग ये ख्वाब देख रहे थे कि हम राजस्थान की विधानसभा के अंदर जाएंगे, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि हमने 4 साल जनता के एक पल बीच में रह करके उनकी रखवाली करने का काम किया है। हमने तहसील के किसान की, नौजवान की, विद्यार्थी की जेब पर डाका नहीं डालने दिया।
और जो आप लुटेरों का हुजूम बना करके ये ख्वाब देख रहे हो कि हम तहसील के अंदर जीतेंगे और फिर तहसील का माल खाएंगे। हम ये डुंगराना की धरती पर आने वाला एक एक व्यक्ति, एक एक नौजवान और महिलाएं आज ये साबित कर रहा है कि बागरा तहसील की जनता जो साहसिक है वो आपको लूटने के लिए राजस्थान की विधानसभा के अंदर नहीं जाने देगी। यहाँ से जाने के बाद आप लोगों को ये तय करना है कि अगर 4 साल के अंदर हमने जहाँ इलाके के किसान की मजदूर का पसीना बहा वहाँ हम हमारा लहू बहाने के लिए तैयार है, तो आप लोग आने वाले 10 महीने के बाद चुनाव के अंदर इसे 4 गुना ताकत के साथ आप हमारे साथ खड़े हो जाना। ये हमारे खून पसीने की कमाई का परिणाम है। मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ कि तहसील के उस हॉस्पिटल के अंदर जिसने बहुत से एमएलए देखे, जिसने बहुत से नेताओं का राज देखा, लेकिन कभी डॉक्टर नहीं थे उसमें, कभी बिल्डिंग नहीं थे उसमें, कभी 50 आदमी इकट्ठा होकर के इलाज के लिए नहीं गए। लेकिन आपका चुनाव वोट जो यहाँ बैठा है लोकप्रिय विधायक मेरे भगवान पुनिया 1.5 करोड़ रुपए लगा करके उस हॉस्पिटल की तकदीर संभालने का काम कर रहा है। और इसी तहसील के 1000 लोग दिल्ली जाकर के बिना पैसे इलाज करवा के अपने घर आते हैं। के साथ मैं आप लोगों को ये याद कराना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जब हमें जिम्मेदारी दी थी कि अगर गरीब का बेटा पढ़ जाएगा तो उसकी 7 पीढ़ियां काम हो जाएगी। 4 साल के अंदर 49 स्कूल कर्मोन्नत करवाने के साथ साथ संजीव बाबू के जो बंद करवाए गए स्कूल थे उनको खुलवाने का काम भी आपके चुने हुए जनप्रतिनिधि ने किया है। मैं मेरे नौजवानों से, बुजुर्गों से ये बात कहना चाहता हूँ कि हमने एक एक पल हमारा आपके बीच में गुजारा है। जब हमारे जीतने के बाद पूरे हिंदुस्तान में और पूरे संसार में कोरोना नामक बीमारी आई थी, तब कोई भी आदमी अपने घरों से बाहर नहीं निकलता था, लेकिन आपके चुने हुए जनप्रतिनिधि और हमने हमारा एक एक पल बागरा तहसील के सरकारी हॉस्पिटल में गुजार करके एक एक आदमी का जीवन बचाने का काम किया है। ये आप लोगों ने कहा है कि जब तहसील के अंदर संकट आए तब जनप्रतिनिधि की पहचान होती है, और हमने खुद को साबित किया है आप लोगों के बीच में रह करके, आप लोगों के जेब की रखवाली करके, आप लोगों के हक और अधिकार की रखवाली करके। मैं आप लोगों से एक वादा चाहता हूं कि अगर हमने ईमानदारी से आपके बीच में अपना एक एक पल गुजारा है तो आने वाले 10 महीने तक गांधी रोड पर देसी भाषा को सामान लिया ना जाइयो, अपनी सार करनी हो जियो। जिका आदमी सिर्फ और सिर्फ के करो चोरी खाई गाँव में कोई जगह देखी बेबंडा को डाले, ऐसा काम तो कौन करेगा? ठीक 10,000 ज्यादा आदमी आ रहे हो, क्या कोई नुकसान करेगा? तहसील में कहीं कोई नुकसान करेगा? मेरी पंचायत में सिंगल FIR को नहीं, तहसील के मैं थाने में कहीं जानो कौन पड़े। अगर कोई लड़ाई हुई तो राजी पो करके सुलझा दिया, कहीं जेब कौन कटाई बटले जाके थे आ करो कि बे लोग चाहिए जिका भाई भाई लड़ावे, या बे लोग चाहिए जिका घरे बैठ के 500 राजी पो करा के एक जगह परिवार में राजी खुशी मिला दे। था नहीं करना है। मैं ज्यादा कौन बोलना चाहूँ, मैं जवाब देना चाहूँ थाने कि थे जाके चौक में बैठो और वे लोग तेरे सामने बोले तो थे हमारा 4 साल के बाद 1.5 साल कोरोना ही काट दो, 2.5 साल में जिको काम करेगा तहसील के अंदर वो काम को बराबरी अगर 20 साल के बाद भी कोई कर दिया तो थे मैंने वोट ना दियो। कोई इतनी बड़ी बात हमारे बीच में कैसे कहेंगे? 1000 करोड़ रुपया तहसील के अंदर ले गया है विधायक जी। क्या खातर ले गया है कि एक हिस्सा आदमी ने मेले बना दियो जगह 8 किला जमीन। कितनी किला जमीन? 8 किला। और 8 किला जमीन सरपंच को चुनाव को लड़ी जा और तहसील राजस्थान की विधानसभा में शेर भेज रखे है। वे चीज को एहसान आज भी विधायक माने।
और थारी नजर नजर मिला गए एक बात खाते थारे बीच में खड़े रहे कि इतना बड़ो एहसान अगर मन तहसील की जनता करे है मेरे पर तो मैं बे तहसील की जनता की नीची नाड़ को नहीं होने दूं और वास्तव होने भी कौन दी। मैं थाने विधायक जी धन्यवाद करना चाहूं थे ना तो विधायक जी के पिताजी को नाम जानो और नाम हारला का नाम जानो, लेकिन संजीव जी की अगर से बात करो चाहे तो किसी की बात कर लो 3-4 पीढ़ियों लगातार बही बे बने बैठे हैं। तो मैं कहना चाहूँ थाने तहसील में कोई और आदमी जामुन रह गए तहसील को विकास कर होगा जल्दी का पुरानी राजनीति करता आना है बाबू लगभग तो सारा ढकांगे बोतला ढक ला गयो एक लिखने की कोशिश करा परमानेंट ढक लगा दियो कमी को नहीं है अच्छा थे कटई को आ लो। मैं छोटी सी बात और कहना चाहूँ विधायक जी क्या कोई किसान सुबह सुबह धंधर के खेत का नहीं गयो और खेत में जो धंधर कैसी सुनसान सी जगह हो है तो जंगली सो इलाकों में कोई रीछ आ गयो और रीछ किसान ने देखे और पेपर जे खाने पड़ो तो जनती कहने से हो गए किसान पे वो एक पंजो पेटा के लिपा से गिरी पकड़ लियो और एक ही लिपा से गिरी पकड़ लियो और दोनों पंजा पकड़ के और जनती के पकड़ लगा के बैठियो। किसान तगड़ो है